हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड बहुत बढ़िया होंगे। तो ये आप लोग देख ही सकते हो, हम लोग गंगा जी आए हुए थे। मम्मी ख़त्म हुई थी उसी के कुछ टाइम बाद। तो मम्मी के फूल सराहने आए थे हम लोग। पापा, जिया जी हैं, दीदी थी बड़ी वाली। जितने लोग हम लोग गाड़ी में बन पाए थे सब लोग आए। पापा के भानेज थे भैया, और ये रवि भैया, आर्यन, सभी लोग हम लोग आए। जीजू वगैरह सब लोग आए थे। यहाँ नदी में फूल सराहने मम्मी के। तो हमारे यहाँ पहले नहलाया जाता है, नहलाने के बाद फूल सराहे जाते हैं। ये मेरे हस्बैंड हैं, येलो कलर की टी शर्ट में, आप लोग देख ही सकते हो फ्रेंड। बड़े दुख के साथ मैं बोल रही हूँ, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। ब्लॉग तो ये काफ़ी टाइम का है, तभी बना लिया था मैंने। तब बोल के नहीं बनाया क्योंकि मैं उस सिचुएशन में नहीं थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी मम्मी एकदम से हमें ऐसे छोड़ के चली जाएंगी। आप लोगों को इतना तो पता ही होगा, मम्मी का इलाज लगभग 2.5 साल से चल रहा था। कितनी भाग दौड़ करी, कोई कसर नहीं छोड़ी, रात दिन एक कर दिया था। हॉस्पिटल जाते थे ग्वालियर, खुद भूखी प्यासी रहती थी, लेकिन मैंने माँ का अच्छे से ख्याल रखा। ऐसे ना रुकने की व्यवस्था हो पाती थी ना कुछ। अगर हॉस्पिटल में मम्मी एडमिट हो जाती थी तो हम लोग अच्छे से रह लेते थे। मम्मी एडमिट नहीं हो पाती थी, जैसे किसी दिन कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फाइल आइल नंबर नहीं आ पाता था, तो जैसे हमने दिन काटे, भगवान ना करे ऐसे दिन किसी को दिखाए। ऐसा लगता था कि अब मतलब इतना पता नहीं किसी को भगवान देखने को ना मिले, ऐसा लगता था। दीदी बड़ी वाली बहुत ही उदास थी, मैं और दीदी दोनों लोग थे। और ये सभी लोग नहा रहे थे अभी। नहाने के बाद उसके बाद करेंगे जो भी होगा वो। आप लोग मुझे देख सकते हो, मैं अभी कितनी उदास थी। रोना आ रहा था लेकिन रो भी नहीं सकती थी अब इतना सब लोगों के सामने। गंगा जी गए हुए थे, काफ़ी सारे लोग थे, अंदर से टूट चुकी थी मैं। फिर ये भैया फूल सराहने की तैयारी करने लगे थे। सच में मम्मी की इतनी याद आती है। मेरी माँ ऐसी थी, माँ तो खैर सबकी अच्छी होती हैं, लेकिन मम्मी ने हमें हर खुशी देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन उनका टाइम आया थोड़ा बहुत सुख देखने का, तो भगवान ने उन्हें हमसे छीन लिया। बोल रही हूँ लेकिन मेरे गले में इतना दर्द हो रहा है, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। तो फूल सराहने की तैयारी होने लगी थी। यहाँ पे भैया जा रहे थे, पापा और भैया दोनों लोग। फ्रेंड, मम्मी हमें छोड़ के चलेंगी, सच में हमने ऐसा सोचा भी नहीं था। घर में अभी मैं अपने घर पे हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ कुछ है ही नहीं है। संध्या लक्की भी इतनी टूट चुकी हैं, उनको संभालना इतना इम्पॉसिबल हो गया है सच में, बहुत ज़्यादा। ये लोग नहा धो के आ गए, कपड़े वपड़े पहनने लगे। कपड़े वपड़े पहनने के बाद फिर हम लोग घर के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। खांसी हो रही है मुझे बहुत तेज। ये पापा के भानेज हैं, पापा इनको कपड़े पहना रहे हैं। इधर जिया जी भी सभी लोग कपड़े वपड़े पहन रहे थे, दीदी निकाल के दे रही थी। रवि भैया ने आर्यन को कपड़े वपड़े पहनाए थे, उनके भानेज हैं रवि भैया के, दीदी का लाला। और ये भैया हैं तो इनका भानेज लगा ये आर्यन। तो पापा ने अपने भानेज को पहनाए, भैया ने आर्यन को पहनाए। सच में फ्रेंड, अब अभी भी कभी कभी ऐसा फील होता है भगवान मम्मी एकदम से आ जाएं, एकदम से मम्मी दिख जाए, उनको गले लगा लें। यहाँ गंगा जी आज से मैं कई साल पहले गई थी, जब मैं बहुत छोटी थी तब गई थी। पता नहीं कुछ शादी के जो जौ वगैरह होते वो सराहने गई थी, दीदी वगैरह के रखे हुए थे। मैं और पापा ही गए थे। एक बार मम्मी से बोल रही थी मैंने, मम्मी अब कभी भी जाओ तो मैंने हम लोग सब साथ में चलेंगे। लेकिन भगवान ने ऐसा किया कि हम लोग आए तो, लेकिन मम्मी के साथ नहीं आ पाए। मम्मी की कुछ यादें थी, उनके साथ आए।
अभी भी यकीन नहीं होता कि ये सब कुछ सच हो गया। पता नहीं ये भगवान ऐसे क्यों कर दिया हमारे साथ। इधर भैया कपड़े वपड़े पहना रहे थे सभी को। मम्मी को इतनी सी लाइफ में सुख तो मिला ही नहीं। मेरी मम्मी 60 साल की भी नहीं हो पाई थी, 60 साल से कम ही थी। मम्मी को सच में फ्रेंड शुरू से ही सुख नहीं मिला, उन्हें किसी भी चीज़ का सुख नहीं मिल पाया। शुरू से बेचारी ने मेहनत की। जब से उनकी शादी होके आई उसके कुछ टाइम बाद ही वो मेहनत करने लगी। 6 लड़कियां हो गई, भगवान ने उन्हें लड़के का भी सुख नहीं दिया। वैसे तो उनके लिए चलो हम भी कम नहीं थे, लेकिन हर माँ की ख्वाहिश होती है कि हमारे पास भी एक लड़का होता। लड़कियां थीं, वो लड़कियां की इंसान कह तो देते हैं कि लड़कों से बढ़कर लड़कियां होती हैं, लेकिन फिर भी जिनके पास नहीं होते उन्हें कमी तो खलती है। फिर मैं और दीदी नहाने लगे। पानी देख के मुझे तो बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ये पानी वानी ज़्यादा मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है, तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था। अंदर से ऐसी कपकपी सी छूट रही थी कि पता नहीं भगवान, मैं यहाँ अच्छे भले में आती गंगा जी तो कितना अच्छा लगता, लेकिन आई तो ऐसे टाइम आई। लेकिन आई इसलिए क्योंकि मम्मी के कुछ यही एक छोटे मोटे से पल रह गए थे, उनका इलाज दुख दर्द में साथ दिया, तो बस ये कितना सा काम रह गया। तो यहाँ नहीं आती तो मुझे ये कमी भी खलती रहती कि काश मैं यहाँ चली आती। तो इस वजह से मैं और दीदी आए बड़ी वाली। अब और दीदियाँ सब इस वजह से नहीं आ पाई क्योंकि गाड़ी में इतनी जगह नहीं थी, और फिर संध्या लक्की को भी संभालना था, घर पे रहना भी ज़रूरी था। इस वजह से हम लोग आए 7-8 लोग। भगवान मेरी माँ को ऐसी बीमारी दी, ऐसी किसी को मत देना। कोई दुश्मन से दुश्मन हो उसको भी मत देना। सभी लोग इस दुनिया में अच्छे से रहें, मैं तो यही कहती हूँ। ये बीमारी ही ऐसी है कि इसका इलाज तो आप करा सकते हो, लेकिन जो ठीक हो जाए वो नसीब की बात है। जिस किसी के नसीब में ठीक होना लिखा हो तो ठीक हो जाएगा। तो फ्रेंड बस इतना ही कहना चाहूँगी, ज़्यादा तो कुछ नहीं मुझसे बोला जा रहा। मैं अब थक चुकी हूँ। माँ का खोने का दर्द क्या होता है ये आप लोग समझ सकते हो। माँ से बढ़ के कुछ नहीं है फ्रेंड, माँ तो माँ ही होती है।